हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से। इफ जेड एंड डब्ल्यू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ जेड डब्ल्यू का मॉडुलस इज 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू इज 5/2, देन विच ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। तो हमें क्या निकालना है? अगर हम अपने ऑप्शन देखे तो हमें जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट निकालना है, जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट या जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। चलो अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो हमें सबसे पहले गिवन है वो गिवन है आर्ग्यूमेंट, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू जो गिवन है वो π/2 गिवन है। तो देखो, अब जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे को पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, है ना। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं इसको तो मैं लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू कॉन्जुगेट, है ना। क्योंकि देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू π/2। अब हमें प्रॉपर्टी पता है आर्ग्यूमेंट की कि अगर हमें गिवन हो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी, तो ये किसके इक्वल होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी। मतलब आर्ग्यूमेंट बेसिकली अगर हम थोड़ा इजी टर्म में तो लॉगरिथम वाली चीज सेटिस्फाई करता है। जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बी। ऐसे ही लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। तो वहां पे आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बाई बी। तो यहाँ से ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू π/2। देखो इतना हो गया। ये मान लो इसको अपना इक्वेशन 1। अब यहाँ से हमें दिया था दूसरा कि जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है मॉडुलस ऑफ ए बी जो होता है वो इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ बी के, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1। अब देखो, यहाँ से सबसे जो इंपॉर्टेंट बात हमें नोटिस करनी है कि अगर हम यहाँ से मॉडुलस ऑफ ओमेगा या डब्ल्यू और उसका कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है ना। क्योंकि देखो, जेड हमने देखा था, अगर जेड हमारा क्या हो? एक्स प्लस आई वाई हो, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। तो उसमें दोनों में मॉडुलस में तो वही आएगा ना, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड और मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। और मैं इसको लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। तो देखो, जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट मिल गया, जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट का मॉडुलस मिल गया। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो हम उसको r e की पावर i थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे r क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z और थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो बस इसी तरह से हम इस जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट को भी क्या लिख सकते हैं? r यानी कि उसका मॉडुलस ऑफ जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट इनटू e की पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो यहां से क्या आया? जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू ई की पावर आई और आर्ग्यूमेंट कितना है? π/2। अब देखो, हमें एक फॉर्मूला और पता है कि जो हमारा e की पावर आयोटा थीटा होता है वो क्या होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहां से जो मेरी जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो आया cos π/2 प्लस आई साइन π/2। तो देखो, अब cos π/2 तो 0 होता है, तो यहां से जो जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट आया वो मेरा सिर्फ आयोटा आया। अब देखो, जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट में तो ये आंसर नहीं है, लेकिन इधर जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू भी है। तो अगर मैं जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू निकालने की कोशिश करूं तो देखो मैं कैसे निकालूंगा। मुझे क्या आ गया? मैं आ गया जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा आ गया। मैं कहता हूं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैंने दोनों साइड क्या किया? कॉन्जुगेट ले लिया। तो कॉन्जुगेट लेने पे ये क्या हो जाएगा? जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगेन वही नंबर आ जाता है, और यहाँ से आयोटा कॉन्जुगेट इज माइनस आयोटा। तो देखो, जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू की वैल्यू माइनस आयोटा। इट मीन्स ऑप्शन 4 इज माई राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Please subscribe the channel. Thank you very much.